नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे अमेजिंग ज़बरदस्त बिजनेस लेकर के आया हूँ। सबसे ज़्यादा पैसा देने वाले बिजनेस, जहाँ पर आपको अंधी कमाई होती है। अंधी कमाई कहाँ पर होती है, सबसे ज़्यादा पैसा कौन से बिजनेसेस देते हैं जिसके बारे में कस्टमर को रेट नहीं पता होता, वहाँ से आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अगर आपके एरिया में कुछ ऐसे लोग होंगे, जो मैं बिजनेसेस बताने जा रहा हूँ, अगर ये बिजनेस लोग कर रहे होंगे तो उनके पास 100% अंधी कमाई होगी, बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे होंगे। जहाँ पर मैं बता दूँ, अगर आपके पास प्रेजेंट टाइम में कोई ऐसा बिजनेस है जो कि आप कर रहे हो, जैसे कि किराना का बिजनेस है। अगर आप किराना का बिजनेस करते हो तो यहाँ पर अंधी कमाई नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर रेट के बारे में हर किसी को पता होता है, क्योंकि हर कोई रोजमर्रा की समस्याओं से ग्रसित रहता है और वो रोज सामान खरीदता है, जिसके द्वारा उसे पता होता है कि ऑयल का रेट क्या चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, हल्दी का रेट क्या चल रहा है, धनिया का रेट क्या चल रहा है, और उस पर लिमिटेड मात्रा में मार्जिन होता है। तो ऐसे कुछ चुनिंदा बिजनेसेस हैं जहां पर आप लाखों से करोड़ों में कमाई कर सकते हो, कुछ ही समय में भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। साथ ही साथ एक बात और भी आ जाती है, कुछ टॉप हाईएस्ट अर्निंग बिजनेसेस बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बिजनेस कोई सा भी कर लो, कोई हाईएस्ट अर्निंग वाले बिजनेस भी कर लो, बट प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ जाती है आपको? प्रॉब्लम्स ये आ जाती है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती है कि आपका बिजनेस सही जगह पे है, सही एरिया में है, जो आप बिजनेस कर रहे हो क्या उसकी डिमांड्स है उस मार्केट में, ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी मायने रखता है। तो सबसे पहले जो मैं बिजनेस बताऊंगा, अगर ये बिजनेस आप करना चाहते हो तो अपनी एरिया में थोड़ा सा रिसर्च करके ज़रूर देख लेना कि हाँ, ये क्या 100% ये बिजनेस चलने वाले हैं या फिर ये बिजनेस चल रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप हाई प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हो और आप चाहते हो भारी मात्रा से यहाँ पर पैसा जनरेट किया जाए, तो हर एक बिजनेस का एक डाउन फॉलोअप, डाउन और अप सिस्टम होता है। यानी हर एक डाउन अप सिस्टम होता है कि एक लिमिटेड टाइम में कोई ना कोई बिजनेस डाउन पड़ता है और कोई ना कोई बिजनेस हाई जाता है। यानी कि हर एक बिजनेस में एक लिमिटेड टाइम ऐसा आता है जहां पर उसका मार्केट प्राइस रेट डाउन होता है, और एक टाइम ऐसा आता है जहां पर उसका मार्केट प्राइस रेट हाई होता है। तो ये भी विशेष ध्यान रखना है कि आपको वहां पर 50% तक का मार्जिन आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर जो सामान आपको 100 रुपीज़ में मिलता है, वो सामान आपको लगभग 50 रुपीज़ के अंतर्गत ही मिल जाता है। और जैसे ही मार्केट का हाईएस्ट प्राइस हाई लेवल पर पकड़ता है, वो तुरंत ही अपने प्रोडक्ट को आप सेल करके वहाँ से पैसे अर्न कर सकते हो। ये एक लिमिटेड एरिया तक ही सीमित रहता है, जैसे कि पूर्वांचल की बात कर लें या फिर उत्तरांचल की बात कर लें या फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, पेरिस, लंदन, ऐसा जो ये क्या है, जो ये इंटरनेशनल मार्केट है। साथ ही साथ जो अपने स्वदेश के मार्केट हैं, जो अपने भारत के मार्केट हैं, जो अपना स्वदेश के मार्केट, जो ये प्रदेश है, यहाँ पर भी एक लिमिटेड मात्रा में उतार चढ़ाव रहता है। तो आप कौन सी एरिया में आप बिजनेस कर रहे हैं, उसका थोड़ा, जो अगर आप वीडियो देखते हैं तो उसका कमेंट्स में उस एरिया का नाम जरूर लिखना, ताकि हमें ये भी पता चल जाएगा कि वहाँ पर कौन से बिजनेस किस टाइम में जो है अप होते हैं। साथ ही साथ ये भी कमेंट्स में लिख देना कि आप कौन से बिजनेस को करना चाहते हैं। तो आप बिजनेस में हाई प्रॉफिट वही जनरेट कर पाओगे जिसमें कि कस्टमर को रेट ना पता हो। जैसे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं, इस समय सबसे पॉपुलर बिजनेस जो चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने वाले बिजनेस चल रहे हैं, वो प्रेजेंट टाइम में स्टील का बिजनेस चल रहा है। स्टील के बिजनेस में इतना सारा प्रॉफिट होता है कि आपको मैं बता दूँ, स्टील का बिजनेस को हर किसी के बारे में इसको जानकारी नहीं होती है, और इसे रोज़ आदमी भी नहीं खरीदता है। महीने में नहीं, लगभग 5 से 7 सालों में एक बार स्टील की खरीदारी करता है, जैसे रेलिंग है, शटर है, जीना है, गेट है। प्रेजेंट टाइम में टाइम इसी का आ रहा है। तो आप ये बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो या फिर स्टील को सेल कर सकते हो, क्योंकि स्टील का एक मार्केट भाव होता है, और लगभग 100 किलोमीटर की एरिया में आपका अगर कोई इंटरनेशनल मार्केट होगा तो वहीं पर भी स्टील आपको होलसेल में मिलेगा, वरना आपको कहीं पर भी होलसेल में नहीं मिलता है। तो इस वजह से आपको सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको स्टील के जो है कारोबार में आपको भारी प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि आने वाला मार्केट इसी का है। और ये हाँ, इसमें पैसा ज़्यादा लगाने की आवश्यकता होती है, और इसमें अगर रेट डाउन होता है 10 रुपये से 15 रुपये 20 रुपये तक का रेट डाउन होता है, और अगर अप रेट पकड़ता है तो स्टील का व्यापार, क्योंकि मैं भी करता हूं, तो यहाँ पर अगर अप रेट पकड़ता है तो 25 से 30 रुपये आसानी से बढ़ जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि आपके एरिया में किस टाइम में जो है रेट डाउन हो रहा है, किस टाइम पे रेट बढ़ रहा है। जिस टाइम पे रेट डाउन हो रहा है उस टाइम आप खरीद के अपने पास रख सकते हो, और फिर जैसे ही रेट हाईएस्ट पकड़ता है तुरंत ही उसे सेल कर दो।
फिर नेक्स्ट नंबर पे वहीं पर अगर बात करें अगले सबसे ज़बरदस्त बिजनेस की, तो जैसे कि आपको सबको पता होगा हर कोई आदमी रोज़ कपड़े खरीदता है, बट कपड़े का एक कोई किसी को भी किलो के भाव पता नहीं होता कि कितने रुपए का कौन सा कपड़ा मार्केट में सेल हो रहा है, और ये आधाधुंध कमाई वाला बिजनेस होता है। बट यहाँ पर जो भी दोनों बिजनेस हैं इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, लगभग 5 से 7 लाख रुपए अगर आप लगाते हो तब भी आप कपड़े का व्यापार और 10 से 12 लाख रुपए में स्टील का व्यापार ही कर पाओगे। तो मैं बता दूं, अगर कपड़े का व्यापार आप करना चाहते हो तो यहाँ पर 5 से 7 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए, और फिर यहाँ से आप लगभग एक प्रोडक्ट पे लगभग 50% तक का मार्जिन आराम से आप अर्न कर सकते हो। जो जैकेट जो प्रेजेंट टाइम में जैसे ठंडी की सीजन चले, जो जैकेट आपके मात्र 350 रुपए में आप मार्केट से टॉप लेवल का खरीद करके दिल्ली, बॉम्बे, हरियाणा जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ से खरीद करके लाते हो, वही एक आम देहात साइड में जाकर के या आम मार्केट में कम से कम वो 1000 रुपये तक आसानी से सेल हो जाता है और लोग खुशी खुशी खरीद भी लेते हैं। जो 2400 से 2500 से जैकेट होते हैं वो लगभग 1000 से 1100 रुपये तक ही होते हैं, जो ज़बरदस्त लेवल के होते हैं। तो ये चीज़ विशेष आपको ख्याल रखना है, सबसे ज़्यादा मार्जिन इसी में होता है। फिर नेक्स्ट नंबर पर बात कर ले, अगर आप चाहते हो कि आप आराम से बैठे रहो, आपको झंझट ना पड़े, तो इसके लिए आपको मार्केटिंग बनानी पड़ेगी, और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त बिजनेस आता है ठेकेदारी का बिजनेस। ठेकेदारी का बिजनेस आप कर सकते हो, और वहाँ पर एक आराम से आदमी, अगर 25 आदमी आपके पास काम करते हैं तो लगभग आप एक दिन का 50,000 से 60,000 रुपये कमा सकते हो। कैसे, मैं बता दूं, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में अगर आप टाइल्स लगवाते हो किसी से बुलवा करके ठेकेदारी में, तो आपको लगभग 14 से 15 रुपये स्क्वायर फीट जो है टाइल्स वो लगाता है। 8 घंटे में 14 से 15 1400 से 100 स्क्वायर फीट एक आम आदमी, एक हेल्पर और एक मिस्त्री मिलकर के 14 जो है लगभग 1400-1500 रुपये का इस टाइल्स लगा देता है। 100 स्क्वायर फीट टाइल्स आराम से लगा करके फिनिशिंग करके शाम तक आपको दे देता है। और 100 स्क्वायर फीट टाइल्स की अगर बात करें तो लगभग 1400 रुपये हो जाता है। वहीं पर अगर 700 रुपये मिस्त्री का निकाल दे और 400 रुपये जो है 300 रुपये अगर उसका हेल्पर का निकाल दे तो 7-3-10 1000 हो जाता है। आपके आराम से एक आदमी पर, अगर आप एक आदमी लगा के काम करवाते हो तो आराम से 400 रुपये आसानी से आप बचा सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी कुछ खूबियाँ होती हैं, बहुत सारे कुछ शार्ट फंडे होते हैं, जैसे कि अगर आप कोई काम ऐसा करते हो जो बहुत ही क्रिटिकल है तो रनिंग में नप जाता है। यानी कि अगर आप फ्लोर में टाइल्स लगाते हो तो वहाँ पर आपको स्क्वायर फीट में नपता है, बट अगर आप स्कार्टिंग लगाते हो, स्कार्टिंग के ऊपर नाखूनी लगाते हो या जीना के ऊपर स्कार्टिंग लगा रहे हो तो ये रनिंग में नपती है, क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा होती है। और जो कॉर्नर होते हैं, जो कॉर्नर आप बनाते हो रनिंग में नपता है, यानी सेम रेट में सेम सही सिस्टम में वो रनिंग में नपता है। तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना। जो पॉलिश करते हो वो भी रनिंग में नपती है, और जो स्क्वायर में होता है वो स्क्वायर में नपता है। तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना। यहाँ पर भारी प्रॉफिट हो जाता है। अगर मान लीजिए आपके पास मात्र 10 आदमी काम करते हैं, तभी आप 10 चौक 40 यानी लगभग 4000 रुपये पर डे का कमा सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको फेमस होना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, आप मुझसे बिजनेस करवा सकते हो। तो इसमें टाइल्स की बात नहीं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं। जैसे कि मैं बता दूं, घर जुड़ाई का बिजनेस है। यहाँ पर 180 रुपये, 120 रुपये, 130 रुपये, 25 रुपये से लेकर के जो है 25 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर के 130, 140, 200 तक, 500 रुपये, 400 रुपये तक स्क्वायर फीट में। फिनिशिंग पे डिपेंड्स करता है, आपकी क्वालिटी पे डिपेंड्स करता है। आप एक साथ कौन कौन सी चीज़ों को कंपाउंड करके आदमी से ठेका लेते हो। आप सिर्फ घर बनवाने का ठेका ले रहे हो, या आप जो है उसमें फिनिशिंग का ठेका ले हो, टाइल्स मार्बल का, या फिर इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग का, क्या क्या चीज़ मिला करके आप ठेका ले रहे हो। यहाँ पर जहाँ से आप सामान खरीदते हो वहाँ से भी आपको कमीशन मिलता है, साथ ही साथ जो जहाँ पर लगाते हो वहाँ से भी आपको भारी प्रॉफिट हो जाता है। आपको यहाँ पर हर तरफ से प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से भी आप भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। एकदम से लाजवाब बिजनेसेस हैं। साथ ही साथ और मैं बिजनेस बता दूँ कि अगर आप चाहते हो कि आप और भी पैसा कमाओ तो इसके लिए सबसे ज़्यादा बिजनेस सोने चांदी का बिजनेस अगर आप करते हो तो यहाँ पर भारी प्रॉफिट होता है। यहाँ पर मैं बता दूँ, चांदी और सोने में एक नंबर 1 ग्रेड दिया जाता है। आप ये ग्रेड सिर्फ जो है उन लोगों को पता होता है जो दुकान का काम करते हैं, जो दुकान पे काम करते हैं, या फिर जो इसकी शॉप खोल के बैठे होते हैं। आम लोगों को नहीं पता होता है, हमें भी नहीं पता था कुछ समय तक, पर जब बिजनेस में आने के बाद हमें जानकारी हुई, रियलाइज हुआ कि यहाँ सच में इसमें भी ग्रेड होता है। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड भी होता है, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल भी होता है। ये आपके एरिया पे डिपेंड्स करता है, आपके एरिया में कौन सी भाषा से जाने जाते हैं। अगर आप चांदी का कोई सा भी प्रोडक्ट लेते हो तो टॉप लेवल की 60% चांदी होती है। जो आप चांदी का प्रोडक्ट खरीद रहे हो, उस सोनार के पास खरीदने के लिए जाते हो तो सबसे पहले उसमें पूछो ही कि इसमें चांदी कितना परसेंट है। 40% है, 20% है, 60% है, 90% है, 80% है, कितना परसेंट है। जिस परसेंट से चांदी होगी उसी परसेंटेज से आपको पैसे देने होंगे। और मैं बता दूं ये क्या होता है, 40% चांदी वाला 60% में, 60% का चांदी वाला 80% में लोग सेल कर देते हो, किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि आम आदमी को ये चीज़ पता ही नहीं होती है कि क्या परसेंट कितना किस में परसेंट है। कुछ जैसे कि सोने के सामान आप खरीदते हो वहाँ पर भी कुछ सोने ऐसे होते हैं जो रिप्लेस किए जाते हैं,
यानी कि जो है पुराने सोने को गला करके नया बनाया जाता है, उसका प्राइस अलग होता है। बट जो एक खनन करके निकाला जाता है उसका रेट अलग होता है, और एक ISI हॉलमार्क वाला रेट अलग होता है। तो ये चीज़ मैं बता दूं, ये हर चीज़ में एक जो है एक सीक्रेट फार्मूला होता है। जब आप उस बिजनेस में घुसते हो तो आपको वहाँ की कई सारी जानकारियाँ पता हो जाती हैं। तो वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए माफ़ी चाहते हैं, यहीं तक मैं आपको जानकारी दूंगा। अगले वीडियो में फिर धमाकेदार जानकारी लेकर के हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।